सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, सहज समाधि की स्थिति तक पहुंचने की जो प्रक्रिया भगवान उसको स्पष्ट यहाँ करके आ रहे थे कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो इस बात को भगवान स्पष्ट करके आए थे कि त्रैगुण्य विषया वेदा, ये सारा संसार, सारे संसार के पदार्थ, सारे संसार की जो भी क्रियाएं हैं, ये सब इन तीन गुणों से युक्त है। प्रकृति के जो तीनों गुण सत्व रज और तम, तो इसलिए क्या करो, निस्त्रैगुण्यो भव, इन तीनों गुणों के प्रवाह से स्वयं को ऊपर उठाना। और कैसे, तो उसको आगे 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया। नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। जीवन में विचार करते करते, चिंतन करते करते जिस दिन साधक को ये बोध हो गया, नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं, इन तीन गुणों के अतिरिक्त और इस संसार में कोई कर्ता है ही नहीं। अर्थात संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं, संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वो इन तीन गुणों के खेल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस दिन साधक को ये बोध हो गया, यथा दृष्टानुपश्यति, जिस दिन वो देख लिया, जिस दिन उसने जान लिया, तो उस दिन भगवान कहते हैं वो उस ईश्वर भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेगा, या वो ब्रह्म भाव में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं निस्त्रय गुण, इन तीन गुणों से अपने को ऊपर उठाना। तो कैसे, तो कहा निर्द्वंद्व भव। इसलिए जो भव शब्द है उसको सबके साथ जोड़ लेना कि निर्द्वंद्व भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योग क्षेम आत्मवान भव। तो आप कहते हैं निर्द्वंद्व भव, इस द्वंद्व से, अर्थात द्वंद्व का अर्थ जोड़ा, जैसे सुख और दुख, राग द्वेष, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। और ये जितना भी द्वंद्व जिसको हम कहते हैं, उसकी एक विशेषता है, ये दोनों न तो एक दूसरे से अलग हो सकते और न एक दूसरे में मिल सकते। जैसे सुख और
दुख। सुख और दुख हैं अलग अलग, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, और दोनों एक नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व हो, निर्द्वंद्व। इस सुख दुख के द्वंद्व से अपने को ऊपर उठाओ, मुक्त करो। और ये जितना भी जीवन का द्वंद्व है, जितना भी ये जीवन का संघर्ष है, या हमारा जो भी संसार भाव है, इस संसार भाव के लिए तीन चीजें उत्तरदायी हैं। पहले भी चर्चा करके आए थे, वासना, भावना और संस्कार। और कल इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारा जो संसार है, संसार का जो द्वंद्व है, ये शुरू कैसे हुआ। जो वस्तु हमारे सामने आई, कोई भी वस्तु, व्यक्ति है, वस्तु है, जो भी है, जो दृश्य हमारे सामने आया, उस दृश्य के सामने आते ही क्या हुआ, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारी जो इंद्रिय शक्ति है, वो एक्टिव हो गई। हमारा ऑर्गन सिस्टम एक्टिव हो गया, और ये हमारा सारा ऑर्गन सिस्टम वो सेंसर की प्रक्रिया है। जैसे सेंसर सिस्टम आजकल है, वही हमारे इंद्रियों का भी सिस्टम है। तो हमारी जो इंद्रिय है, उसने क्या किया, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इनमें से जो भी हमारे सामने आया, हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हो गई। और उस इंद्रिय ने एक्टिव होकर के क्या किया, जो वस्तु बाहर है, जैसे पेन है, हम कहते हैं भाई ये पेन है, लेकिन पेन तो हमसे दूर है। लेकिन ये अच्छा बुरा आदि जितना भी द्वंद्व प्रकट हुआ, कोई भी वस्तु है, जो वस्तु हमको प्रिय लगती है, वो वस्तु, वो दृश्य हमारे सामने आया, तो सुख का भाव। और जो वस्तु, जो दृश्य हमको अच्छा नहीं लगता, वो सामने आया, तो दुख का भाव। तो ये द्वंद्व हमारा जो शुरू होता है, तो इसका कारण कल भी चर्चा करके आए थे। तो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारा जो इंद्रिय की प्रक्रिया है, तो वो इंद्रिय ने क्या किया, जो वस्तु बाहर है, उसके इम्प्रेशंस और संस्कार कहो, या उसका शैडो, उसकी छाया, वो इम्प्रेशन से लेकर के हमारे चित्त के पास भेजे। और हमारा जो चित्त है, वो है हमारा ब्लैक बॉक्स। और वहां क्या हुआ, वो जो वस्तु है, उस वस्तु से जुड़े हुए जो संस्कार थे, हमारे चित्त ने उन संस्कारों को ऊपर कर दिया। और जैसे वो संस्कार प्रकट हुए, उन संस्कारों ने हमारे अंदर एक भाव, एक इमोशन को पैदा किया। और वो जो भाव है, उस भाव को हमने क्या किया, सामने जो वस्तु दिख रही है, उसके ऊपर हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। और जैसे ही हमने अपने मन के भाव को सामने वाले वस्तु के ऊपर प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्शन के साथ ही हमने उस वस्तु या उस व्यक्ति को लेकर के जो भी कल्पनाएं की थी, जो भी हमारे इमेजिन्स थे, वो प्रकट हो गई। और जैसे ही वो इमेजिन्स, वो कल्पनाएं हमारी प्रकट हुई, तो उन कल्पनाओं के साथ फिर सुख दुख आदि के भाव, संकल्प, इसके लिए ऐसा करना है, इसके लिए वैसा करना है, या जो भी हमने कल सोचा था,
वो वस्तु हमारे सामने आए तो उसके सामने आते, अरे मैंने तो इसके लिए कल ऐसा सोचा था, ये हो, तो वो प्रवृत्ति हमारी होने लगेगी। तो वो जो संकल्प है, वो संकल्प का भाव हमारे अंदर वो पैदा हुआ, और जैसे ही वो संकल्प प्रकट हुआ, उसके साथ साथ हमारी जो एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी प्रकट हो गई, समझे नहीं? तो सबसे पहले जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों ने बाहरी जो वस्तु है, जो वस्तु हमसे दूर है, उसके संस्कारों को हमारे चित्त के पास भेजा, और हमारे चित्त में पड़े हुए उस वस्तु संबंधित जो संस्कार, जो वो संस्कार प्रकट हुए, तो उन संस्कारों ने हमारे अंदर एक भाव को पैदा किया, और उस भाव को हमने सामने वाली वस्तु के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट किया, तो उसके साथ फिर हमारे संकल्प, हमारी जो इमेजेंस, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी, और जैसे ही वो आशाएं, वो इच्छाएं, हमारी वो कल्पनाएं जागृत हुई, तो उन कल्पनाओं के साथ ही एक संकल्प का भाव जागृत हुए, और उस संकल्प के भाव ने फिर हमको एक कर्म के साथ जोड़ा, तो हमारा संसार शुरू हो। अर्थात हमारा सुख दुखात्मक ये जो संसार का द्वंद्व है, ये शुरू हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंदो भव, निर्द्वंद हो जाए, इस द्वंद्व से अपने आप को अलग करो। जैसे मैंने कल भी कहा, तो फिर सामान्य व्यक्ति और जिसको हम ज्ञानी तत्वज्ञ कहते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? हमने हमारे हृदय में जो भी संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं, उन संस्कारों के आधार पर जो भाव हमारे अंदर प्रकट हुए, हमने उन भावों को किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी व्यक्ति में प्रोजेक्ट कर दिया, और जैसे ही उसको प्रोजेक्ट किया, तो फिर अपना, पराया, मैं, मेरा इत्यादि वो सारे संसार भाव हमारे धीरे धीरे प्रकट होते गए। और जो ज्ञानी है, वो उसको प्रोजेक्ट नहीं करता। जैसे आप सपना देखते हैं कि नहीं? स्वप्न देखा, और सुबह आंख खुलने के बाद वो स्वप्न आपको याद रहा, तो जब वो स्वप्न आपको याद आया सुबह, उस स्वप्न की स्मृति के साथ ही आपके सामने वो सारे दृश्य भी आए कि नहीं, जो स्वप्न में आपने देखे थे, वो सारे दृश्य भी आपके अंदर आए। और उन दृश्यों को देखने के साथ साथ कहीं न कहीं आपके अंदर हल्का सा एक भाव भी प्रकट हुआ, लेकिन आपने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। तो क्यों? तो हम जानते हैं कि वह स्वप्न के जितने भी दृश्य थे, वो सारे के सारे दृश्य झूठे, और स्वप्न की जितनी भी क्रियाएं, स्वप्न में जो कुछ भी किया, किसी को गाली दी, किसी की गाली सुनी, जो कुछ भी स्वप्न का व्यवहार था, हम जानते हैं कि वो सब मिथ्या है, सब झूठा है। इसलिए हृदय में भाव प्रकट होने पर भी हमने उन भावों को सामने के वस्तु में प्रोजेक्ट नहीं किया, तो इसलिए उन स्वप्न के दृश्यों से हमको किसी प्रकार का विक्षेप भी नहीं हुआ, आए सामने। और लेकिन जागृत काल में, जागृत के जो पदार्थ हैं, यहाँ हम वो नहीं कर पाते।
बस ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर इतना ही है कि जो ज्ञानी, जो विचारशील व्यक्ति है, जो विचार के उस दृढ़ता तक, उस मजबूती तक पहुंच चुका है, तो वो अंतर्भावों को, पूर्व संस्कारों के अनुसार जो भी भाव हृदय में प्रकट हुए, उन भावों को वो प्रोजेक्ट नहीं करता है। और हम हर एक भाव को किसी न किसी वस्तु में प्रोजेक्ट करते चले गए, और उसका परिणाम इसी संसार के सुख दुख में ही बंधे रहे। और जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो साक्षी भाव से, विटनेस भाव से वहां भी उन चित्त भावों को देखता है। और जब साक्षी है, देख रहा है, तो फिर उसको प्रोजेक्ट करने की नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व भव। इस संसार के द्वंद्व से अपने आप को ऊपर उठाओ। इस संसार के दृश्यों को लेकर के तरह तरह की कल्पनाएं मत करो। और मनुष्य ने तो अपनी आदत बना ली कि जो भी दृश्य हमारे सामने आए, भले उसकी हमको जरूरत है या नहीं है, लेकिन जो दृश्य हमारे सामने आया, उस दृश्य को लेकर के कोई न कोई कल्पना, कोई न कोई संकल्प हम करते हैं कि नहीं। मनुष्य ने अपनी वो एक आदत बना ली है कि जो दृश्य सामने आया, उसको लेकर के एक नया संकल्प करना, एक नई कल्पना करना। और जैसे जैसे इन कल्पनाओं में बंधते गए, वैसे वैसे द्वंद्व का भाव, सुख दुख का भाव भी जीवन में आता गया। इसलिए इससे बचने के लिए निर्द्वंद्व, इस द्वंद्व भाव से अपने आप को ऊपर उठाना, अर्थात इस संसार भाव के साथ स्वयं को जोड़ने की जो हमने एक आदत बना ली है, भगवान कहते हैं उससे अपने को धीरे धीरे ऊपर उठाओ। अर्थात जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख, इन दोनों में समता का भाव। और इस बात को पहले भी भगवान स्पष्ट करके आए, सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख हानि लाभ जो भी जीवन में मिल रहा है, उसको सहज भाव से, समत्व भाव से स्वीकार करना। और जिस दिन व्यक्ति ये सामर्थ्य अपने अंदर पैदा कर लेगा, उस दिन इस संसार के द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा। जो भी है, चाहे सुख दुख है, हानि लाभ, जो कुछ भी है, जिस दिन इन दोनों जीवन की परिस्थितियों, चाहे वो परिस्थिति हमारी कल्पना के अनुकूल हो या न हो, उन दोनों को सहज भाव से स्वीकार करना। और मैंने पहले भी कहा था, जीवन की जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई, चाहे वो सुख की हो चाहे दुख की हो, जो भी है, उसको एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। एक्सेप्ट तो हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जब एक्सेप्ट करना ही है, तो फिर उसको समान भाव से, राग द्वेष से मुक्त होकर के उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। बस अब इतना ही है, सुखी होकर के उस सिचुएशन को आप स्वीकार करते हैं या दुखी होकर के स्वीकार करते हैं। अगर सुख के भाव से आप स्वीकार करते हैं, ये समान भाव, तो वो
संसार के दृश्य आपके मन के विक्षेप को कम करेंगे। और जैसे जैसे मन का विक्षेप कम हुआ, मन का डिस्टरबेंस कम हुआ, तो आपका द्वंद्व भाव भी कम हो जाएगा, संसार के सुख दुख का भाव भी कम होगा। इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व। अर्थात जीवन की हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना, और उस स्वीकारोक्ति के लिए निष्कामो भव, पहले हमें अपनी कामनाओं से अपने को मुक्त करना पड़ेगा। इस संसार को लेकर के, इस संसार के पदार्थों को लेकर के जो हमने तरह तरह की कल्पनाएं अपने मन में सजा के रखी है, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा धीरे धीरे उनसे अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। और उसके लिए भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थो भव, सत्वस्थो भव। वो जो सत्व है, अब यहाँ सत्व का अर्थ तो नित्य सत्व है, वो जो परम सत्ता है, जिसको ईश्वर, भगवान, परमात्मा आदि के रूप में हम स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थो भव, अपने आप को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ लो, या नित्य सत्वस्थ। ये जो तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम, और इन तीनों गुणों की क्रियाशीलता, क्रिया रूपता की कल चर्चा करके आए थे कि जो सत्व गुण है वो जब जीवन में बढ़ेगा तो वो सत्व गुण जीवन में शांति और प्रसन्नता के भाव को प्रकट करेगा। और जब रजोगुण बढ़ेगा, अहंकार, और जब तमोगुण जीवन में बढ़ेगा तो शरीर भाव। तो रजोगुण और तमोगुण आपको इस संसार भाव और इस संसार के अहंकार के भाव के साथ जोड़ेंगे। और जो सत्व है वो ज्ञानात्मक है। भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, सत्वा संजायते ज्ञान, रजसो लोभे। जो सत्वगुण जब जीवन में आएगा तो सत्वा संजायते ज्ञानम, वो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान वृत्ति को प्रकट करेगा। और ज्ञान का अर्थ सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कहीं न कहीं हम जानते हैं। कुछ शास्त्रों से हमने पढ़ा, कुछ गुरुजनों से हमने सुना, कुछ अपने जीवन के आधार पर हमने जाना। तो सत्य और असत्य को हम जानते, कहीं न कहीं जानते, लेकिन इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य उस ओर हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने कहा, हमने तो केवल शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया, सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की कोशिश नहीं की। इसलिए ज्ञान का अर्थ शब्द ज्ञान नहीं, बल्कि सत्य और असत्य इन दोनों के पृथक्करण की सामर्थ्य, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की सामर्थ्य। वो सामर्थ्य उसी सत्व गुण से है।
और वो जो सत्वगुण है, तो सत्वगुण पुण्य वृत्ति, ज्ञान वृत्ति देने वाला, और वो आपको सात्विक पुण्य निष्पत्ति, वो आपको पुण्य की ओर ले जाएगा, जीवन में पुण्य कर्मों की ओर ले जाएगा। और वो जो सात्विक पुण्य कर्म है, वो जब फल देने के लिए आएगा, क्योंकि इन तीनों गुणों के आधार पर जो पाप पुण्य कर्म है उनके भी हम तीन भेद कर सकते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो राजसी और तामसी पुण्य कर्म आपको जीवन का सुख भोग तो दे सकते, लेकिन ज्ञान की वृत्ति नहीं दे सकते। ज्ञान वृत्ति जीवन में तो केवल सात्विक पुण्य देगा। और वो जो सात्विक पुण्य है, फिर उसका लक्षण हो तो आगे क्रम से उसकी चर्चा करेंगे। तो जीवन की तीन स्थितियों का आपने अनुभव किया होगा। जब भी पुण्य कर्म करने जाते, पुण्य कर्म तो करते ही, तो एक स्थिति है कि भाई हमें पुण्य कर्म करना है, वहां हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अर्थात दूसरे का भला हो। ठीक है, बाद में हम फिर कल्पनाएं करते रहे, भाई ये अच्छा काम हो गया, इसका ये फल मिलना चाहिए, वो फल मिलना चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन जिस समय अपने लिए कुछ नहीं अपेक्षा है, लेकिन जो सामने दुखी व्यक्ति है या जो भी सामने वाला है, वो उसको कुछ लाभ हो, हमको मिले या न मिले उससे मतलब नहीं, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसको लाभ हो, इस दृष्टि से किया गया जो पुण्य कर्म, वो सात्विक पुण्य कर्म है। ये भी जीवन में स्थिति आती है। दूसरी स्थिति जहाँ 50-50, किसी ने हमको पुण्य कर्म की बात कही, तो उसके साथ हम अपने लाभ का भी विचार सोचते हैं, वे वो पुण्य कर्म तो करें, लेकिन उस पुण्य कर्म के द्वारा हमको भी कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा। तो दोनों को हमने तोला, तो सामने वाले व्यक्ति को भी लाभ और स्वयं का भी लाभ। तो जहां ये दोनों बराबर हो गए, 50-50, तो वो राजसी पुण्य कर्म। और तामसी पुण्य कर्म में करना तो चाहते हैं, लेकिन पहले अपना सोचते हैं कि हमको इससे लाभ होगा कि नहीं होगा, सामने वाले को होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हमको उससे लाभ होगा कि नहीं होगा। इस दृष्टि से किया गया जो पुण्य कर्म, वो तामसी पुण्य कर्म। तो ये सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों पुण्य कर्म जीवन में सुख भोग तो देंगे, लेकिन ज्ञान की वृत्ति केवल सात्विक पुण्य कर्म, राशि और तामसी ज्ञान वृत्ति नहीं दे सकते। जय भगवान कहते हैं सत्वः संजायते ज्ञान, और सात्विक पुण्य से ही ज्ञान होगा। और कौन सा ज्ञान, एकदम से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं, वो आपका सात्विक पुण्य कर्म जब फल देने के लिए सामने आएगा तो क्या होगा। तो मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, हमारे ऋषि स्पष्ट करते हैं, सत्कर्म परिपाकात् स्वस्वरूपं चिकीर्षति, कोहम कथम अयम दोषः संसाराख्य उपागतः। सत्कर्म परिपाकात्, जब वो पुण्य कर्म फल देने के लिए सामने आएगा, तो वो जो साधक है स्वस्वरूपम चिकीर्षति, उसके अंदर अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होगी, अपने आप को जानने की जिज्ञासा होगी। तो किस रूप में, कोहम कथम अयम दोषः संसाराख्य उपागतः, कोहम, मैं कौन हूं, कथम अयम संसाराख्य दोषः उपागतः, ये संसार रूपी जो दोष है ये कहां से आ गया। अर्थात स्वयं के स्वरूप को और इस संसार के रूप को जानने की उसके अंदर
वो जिज्ञासा होगी। और जब वो जिज्ञासा होगी तो मंत्र कहता है तद विज्ञानार्थम स्वगुरु में वाभिगच्छति, फिर उसको जानने के लिए वो गुरु के पास जाए। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं नित्य सत्वस्थो। अगर निर्द्वंद्व भाव तक जीवन में अगर पहुंचना है, इस संसार के सुख दुख के भाव से अगर आपको ऊपर उठना है, इस संसार के सुख दुख भाव से अगर मुक्त होना है, तो क्या करो? नित्य सत्वस्थ, अपने आप को सत्व गुण में स्थापित करो। अर्थात अपने जीवन में सत्व गुण की वृद्धि। और वो सत्व गुण की वृद्धि कैसे होगी? तो हमारे ऋषियों ने जो भी साधना का क्रम बताया, पूजा पाठ नित्य नैमित्तिक जो कुछ भी आप करते हैं, दान पुण्य आदि जो भी जीवन के पुण्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, इन सब पुण्य कर्मों का अर्थ, इन सब पुण्य कर्मों का जो तात्पर्यार्थ है, इनका जो आशय है, वो एक ही है, वो है चित्त की शुद्धि। अर्थात रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करके उस सात्विक भाव में स्थापित करना। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुबह उठ के जो भी आपका नियम है, घर में जो भी आप पूजा पाठ आदि जो भी करते हैं, वो कितनी देर के लिए करते हैं उसका महत्व नहीं है, लेकिन जितनी देर के लिए भी आप करते हैं, उतनी देर के लिए आप कहीं न कहीं स्वयं को इस संसार भाव से दूर रखना चाहते हैं। संसार की जो राजसी और तामसी वृत्तियां, उन वृत्तियों से आप अपने को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो वही है स्वयं को उस सत्व भाव में स्थित करना, सात्विक भाव में स्थित करना। और जैसे जैसे जीवन में वो सात्विक भाव बढ़ेगा, और सात्विक भाव की वृद्धि का फल है चित्त की शुद्धि। सत्व संजायते ज्ञानम, उस सत्व भाव से फिर जीवन में ज्ञान आएगा। इसलिए एकदम ब्रह्म ज्ञान नहीं, कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थो। इस संसार के द्वंद्व से अगर मुक्त होना है, इस संसार के सुख दुख के भाव से अगर ऊपर उठना है, तो क्या करो? अपने आप को उस सात्विक भाव में स्थापित, अर्थात अपने जीवन में जो सात्विक भाव है, जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण को बढ़ाओ। लेकिन समस्या यह है, मैंने पहले भी कहा था, हमारी जीवन दृष्टि को इतना संकुचित कर दिया गया, या हमने ही स्वयं के जीवन दृष्टि को इतना लिमिटेड कर दिया कि हम इस संसार के सुख दुख के फल के आगे देख ही नहीं पाते। क्यों? हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो वो भी किसके लिए? कहीं न कहीं इसी संसार भाव के लिए। इस देवता की पूजा करो तो मेरा ये हो जाएगा, उस देवता की पूजा करो तो मेरा ये हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये, कहीं न कहीं हमने संसार भाव को पकड़े रखा, जीवन में सात्विक भाव का भी आश्रय लिया, सत्व गुण का भी आश्रय लिया, लेकिन किसके लिए? जीवन में ये राजसी और तामसी भाव को बढ़ाने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं वो नहीं, निर्द्वंद्व, पहले निर्द्वंद्व इस संसार भाव से अपने को अलग करने के लिए नित्य सत्वस्थ, अपने आप को सात्विक भाव में स्थापित करो। तो कैसे? तो फिर आगे भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान, इस संसार की चिंताओं से मुक्त हो। निर्योग क्षेम, योग क्षेम, उसकी चिंता से मुक्त हो। तो योग क्षेम का अर्थ
अप्राप्तस्य प्राप्ति ही होगा, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम। जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करना वो योग, और जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना क्षेम। लेकिन भगवान आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो नित्य उस ईश्वर भाव से जुड़े हुए हैं, भगवान कहते हैं फिर उनके योगक्षेम की चिंता तो मैं करता हूँ। इसलिए उस ईश्वर भाव तक अगर पहुंचना है, वो सात्विक भाव तक पहुंचने के लिए भगवान कहते हैं कि योगक्षेम की जो चिंता है उसको छोड़ करके क्या करो, आत्मवान भव, उस आत्मचिंतन में प्रवृत्त हूँ। तो कैसे, तो मैं सोचता हूँ उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।